दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस सीईसी की बैठक को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी शामिल हुए हैं। सलमान खुर्शीद भी बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक को लेकर ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद हैं। राहुल गांधी खुद वर्चुअली इसमें जुड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसमें वर्चुअली जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में देवेंद्र यादव भी जुटे हैं। इसके अलावा प्रभारी काजी निजामुद्दीन और सलमान खुर्शीद सरीखे बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ करके अपनी राय रख रहे हैं। ये बड़ी खबर 22 उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से, और उसको फाइनल किया जा रहा है। संभवतः जैसे इस पर मोहर लग जाएगी आलाकमान की तरफ से भी, उसके बाद इन नामों का ऐलान भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये अहम बैठक चल रही है और ये जानकारी मिल रही है कि 22 सीटों पर एक मत होने पर मंथन चल रहा है। वो एक एनजीओ से जुड़े थे और वो एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी सबके पीछे थी। ये गंभीर मुद्दा। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, तो मैं किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन निश्चित ही अगर चुनाव में पैसे का आरोप लगते हैं तो ये हमारे जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इन चीज़ों की चर्चा भी की जानी चाहिए और इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई ना कोई कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त दरअसल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और ये 22 उम्मीदवारों का नाम अभी बाकी है ऐलान होना दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उस पर चर्चा चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि आज के इस बैठक में उन नामों पर मोहर लगेगी और उसके बाद उनका ऐलान भी जल्दी कर दिया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बैठक खबरें और अपडेट करेंगे। सीधे रुख करते हैं रवि त्रिपाठी का। रवि जी, क्या अपडेट कांग्रेस सीईसी की इस मीटिंग को लेकर इस वक्त? देखिए, मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग खत्म होने के बाद ही आप देवेंद्र यादव का बयान सुन रहे थे और मैंने भी काजी निजामुद्दीन जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत की है। और मीटिंग के बाद जो नेताओं का कहना है कि 22 में से ज़्यादातर नाम यानी 18 से 19 नाम तय कर लिए गए हैं। 2 से 3 नाम या 4 नाम जो है होल्ड किया गया है, जो कल तक क्लियर कर दिया जाएगा। और थोड़ी देर में उनके मुताबिक, काजी निजामुद्दीन के मुताबिक थोड़ी देर में नाम क्लियर आपके पास आ जाएंगे, यानी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मैंने ओखला को लेकर सवाल पूछा, चूंकि ओखला को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ओखला से क्या इशरत जहां को टिकट दिया जा सकता है, जिन पर दिल्ली दंगों का आरोप है कि आरोपी कहा जा रहा है। तो उनका कहना था कि आपको थोड़ी देर में लिस्ट पता चल जाएगी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है कि ओखला से नाम क्लियर कर दिया गया है। नाम इशरत जहां का है, किसका है ये कंफर्म नहीं है, बट ओखला का नाम भी आएगा और शायद 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में कांग्रेस पार्टी अपना लिस्ट जारी करेगी, जिसमें 18 से 19 कैंडिडेट के नाम आज होंगे और बाकी जो 2-3 कैंडिडेट का नाम है जिसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होना है, शायद आलाकमान से और किसी और लोगों से, तो वो कल लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और करीब करीब जो आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि 18 नामों पर संभवतः चर्चा और शायद वो आ भी जाए। मतलब अगर आएगी तो ये चौथी लिस्ट होगी, क्योंकि एक सीट पहले भी घोषित की गई थी 3rd लिस्ट के तौर पर, यानी उसके बाद भी अभी 5वीं लिस्ट की संभावना आप बता रहे हैं रवि, जिस तरीके से अभी कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। तो बिल्कुल हमारे पास वो सब है, उम्मीद भी है, विश्वास भी है, नेतृत्व भी है। अब आइए, समय हमारा साथ दे और हम जरूर फिर से एक बार फिर दिखाएंगे जो हम पहले दिखा चुके हैं। अलायंस को भी क्या नया संदेश देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अलायंस के तमाम अलाय जो हैं सर आप लोगों के, कुछ तो हमारी पार्टी की नेतृत्व को बोलने दो ना, हर चीज़ हम ही बोलेंगे। नेतृत्व की तरफ से संदेश जाते हैं, संदेश जाएंगे, अलायंस मजबूत रहेगा। अलायंस आज वक्त का तकाजा है और अलायंस बना रहेगा। जो भी अलग अलग पार्टियां बीच में एक साथ आती हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं इतना डिफरेंस हो जाता है जिससे ये लगता है कि ये अलायंस जो है कमज़ोर है। अलायंस कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत रहेगा। और हर एक साथी ये समझता है, जानता है कि अलायंस आज समय की पुकार है, समय की रिक्वायरमेंट है।
शरद पवार का ये अभी वो लोग निकलेंगे, अभी ब्रीफ करेंगे। कल रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट कर रहे। रवि, मैं सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया आ रही थी, हम दर्शकों के साथ रख रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब ये जो आज जो नामों पर चर्चा होगी है, संभवतः थोड़ी देर में इसकी घोषणा हो सकती है और बाकी जो एक दो मतलब 2-3 नाम रह जाएंगे, 4 नाम रह जाएंगे, संभवतः कल तक वो आ जाएंगे, मतलब कल परसों तक क्लियर है। हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे कांग्रेस की जो परंपरा है, कांग्रेस का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो आखिरी समय तक वेट कराते हैं लिस्ट का। लेकिन इस बार तो पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट जिसमें अलका लांबा का नाम जारी किया गया था, वो बहुत जल्दी जारी हो चुका है। और मान लीजिए कि आज 15 तारीख है और 17 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन का, तो कल तक तो सब लिस्ट आ ही जाएंगे। आज लगभग नाम आ जाएंगे। 2-3 नाम जो होगा जिसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद है, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अपने कागज तैयार कर लेंगे, ताकि आखिरी दिन में कई बार नॉमिनेशन रद्द भी होता है, कई बार गलतियां रह जाती है, आपके पास मौका नहीं मिलता है। तो कोशिश की जाएगी कि कल दोपहर तक या शाम तक सारे लिस्ट जारी कर दिया जाए और परसों आखिरी डेट जो नॉमिनेशन है उससे पहले सब नॉमिनेशन हो जाए। एक तरह का परसों नहीं, 17 तारीख को जो नॉमिनेशन की आखिरी डेट है उस तक सब काम हो जाए। ठीक है। अच्छा रवि, सलमान खुर्शीद को जो हम सुन रहे थे, मैं आपसे सवाल रखना चाह रहा हूं, क्योंकि अलायंस को लेकर के बात की गई उनसे, तो वो कह रहे थे कुछ बातें तो हमारे सीनियर नेतृत्व को भी करने दीजिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगता है कि अलायंस कमजोर है, लेकिन अलायंस को लेकर एक लास्ट लाइन कही, वक्त की नज़ाकत है, वक्त की मांग है। तो दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति अभी हम लोग पिछले सप्ताह में देख रहे हैं, इंडिया अलायंस के तौर पर जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि अलायंस वक्त की मांग है और ये कमज़ोर नहीं हुआ है, मजबूत होगा। कुछ सब चर्चा इस पर भी हुई कि आज नहीं, तो सीईसी की बैठक थी और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हुई। लेकिन जो पॉलिटिकल चर्चा चल रही है, सलमान खुर्शीद सीनियर नेता है और लगातार देखिए शरद पवार से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम नेताओं ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है। सिर्फ तेजस्वी यादव ने दोनों पार्टियों को समर्थन दिया है, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को, चूंकि इंडिया अलायंस के पार्टनर सभी हैं। तो एक बात क्लियर है कि इंडिया अलायंस, अगर बात करेंगे, इंडिया अलायंस तो लगभग खत्म हो चुका है, ये कांग्रेस ने भी मान लिया है। क्योंकि पवन खेड़ा ने खुद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडिया अलायंस सिर्फ चुनाव के लिए बना था, लोकसभा चुनाव के लिए। तो अब अलायंस जैसी चीज नहीं है और स्टेट वाइज ये सब चीज चलता है। अब पंजाब में जो चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहाँ अलायंस के तहत चुनाव लड़ेंगे, वहाँ आमने सामने की लड़ाई है। ऐसे ही केरल में कैसे लेफ्ट पार्टी के आमने सामने आप लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट आमने सामने वाला स्टेट है, जिसमें अलायंस के पार्टनर ही आमने सामने है, वहाँ तो आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा, वहाँ अलायंस कैसे काम करेगा। लेकिन अब यहाँ चूंकि बीजेपी के सामने से लड़ाई है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रहा है और कांग्रेस पार्टी तीसरे किरदार के तौर पर खेल बिगाड़ सकती है, इसलिए अलायंस के सारे पार्टनर कह रहे हैं कि भाई आप आम आदमी पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जीते और बीजेपी हारे, ये मकसद है। नहीं तो नॉर्मली जो आमने सामने की लड़ाई है उसमें तो कुछ कहना ही मुश्किल है। तो हम ये अलायंस रहेगा, फिर अलायंस बनेगा 2029 के चुनाव में, हो सकता है बीच में किसी विधानसभा चुनाव में भी अलायंस बन जाए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में कोई अलायंस नहीं है और अलायंस के ज्यादातर पार्टनर आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी चुनौती दे सकती है। अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ी तो शायद आम आदमी पार्टी का खेल खराब हो सकता है, इसलिए इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब जिन नामों पर चर्चा हुई रवि जी, उसमें क्या आपका ऑब्जर्वेशन है कि कैसे कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया होगा, जो नाम अब से कुछ देर में आ सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए ज्यादातर जो बड़े नाम थे वो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। चाहे तो नई दिल्ली से संदीप दीक्षित का नाम क्लियर हो गया, अलका लांबा का नाम क्लियर है, बाकी और नाम क्लियर हो चुके थे, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे फिर अनिल चौधरी हो, पूर्व अध्यक्ष रहे हो, जो भी पुराने चाहे बड़े नाम थे। अब कुछ नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे इस लिस्ट में। जो कंट्रोवर्शियल है वो ओखला है, जिसपे सबकी निगाह टिकी है कि क्या जो दिल्ली दंगा की आरोपी हैं इशरत जहां, उनको टिकट देती है पार्टी कि नहीं देती है। क्योंकि कहा गया था कि पिछली बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की वकालत की थी, उसको टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता है। तो क्या राहुल गांधी की लोग बात मानते हैं या फिर पब्लिक का मूड देखते हुए इससे बचते हैं कांग्रेस के नेता, ये लिस्ट को देखकर ही कहा जा सकता है। ठीक बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की बात पर बहुत सारे समीकरण बदल भी जाते हैं, सामने हरियाणा में भी देखा था और जगहों पर नजर आया, लेकिन अब पार्टी का फैसला है क्या वो बात मानते हैं राहुल गांधी की। शुक्रिया रवि जी आपका इस अपडेट के लिए इस वक्त।